कुछ सपने भेद रखते हैं, कुछ पुष्प रखते हैं भजनों के द्वारा, समाज के द्वारा। बोली विद्याजी महाराज की। गाजो गाजो जेठ अषाढ़ करते जा रे, नौबते बजे थारे आंगने। गाजो गाजो जेठ अषाढ़ करते जा रे, नौबते बजे थारे आंगने। ये वैसे पिताजी महाराज के जीवन चरित्र के बारे में ज्यादा जानता नहीं था, पर आज कुछ उसका नाम लेकर, सुरामन का नाम लेकर कुछ सर्च करा है, कुछ जानकारी मिली कि सत्यवादी तेजाजी महाराज के जीवन में इस प्रकार से उनका जीवन काल रहा है। आइए उनके जीवन काल को हम बड़े मानवीय तरीके से सोचते हैं। तेजाजी महाराज का जन्म जहाँ पर हुआ है वो इतिहास में आपको मैं कुछ अपने तरीके से वर्णन करना चाहूंगा, और इसमें कुछ गलतियों तो माफ भी करना, तो कितना जानता भी नहीं है। तेजाजी महाराज, तेजाजी के परिवार में 25 गांव की जागीरी थी। जागीरी किसको कहते हैं? क्षत्रिय किसको कहा जाता है? क्षत्रिय वो नहीं जो जन्म से हो, क्षत्रिय वो होता है जो कर्म से हुआ जाता है। तेजाजी के महाराज के परिवार में 25 गांव की जागीरी थी, और उसके बाद में तेजाजी महाराज की 5वीं पीढ़ी में उदय राज्य जोड़िया, तेजाजी की 5वीं पीढ़ी में बहुत बड़े एक शख्स हुआ करते थे। हाँ जी, क्या प्रभु का आशीर्वाद आपको उठाए, भगवान महादेव आपको अच्छा लगे। देखिए वो सुंदर बात, तेजाजी महाराज के पिताजी का नाम ताहरजी महाराज था। क्या था? ताहरजी महाराज। और ताहरजी महाराज क्या ब्याह हुआ माता राम कुमारी से। तेजाजी महाराज के पिताजी का विवाह हुआ माता राम कुमारी से। राम कुमारी के यहाँ पर कोई भी संतान नहीं। इसके बाद ताहरजी महाराज ने रामीबाई के साथ विवाह किया, और रामीबाई के 5 लड़के हुए। रामीबाई के दूसरी पत्नी से 5 बच्चे हुए, जिनका नाम है रूप जी, रण जी, गुण जी, मेष जी और नव जी। और एक बेटी हुई जिसका नाम है राजन भाई। तेजाजी महाराज के परिवार में राजन भाई हुई। जहाँ तक गलत हो तो मुझे टॉप भी देना, मुझे इतना याद है नहीं, पर आज मैंने सर्च कराया, वहाँ पे 1 घंटा बैठा हुए। तेजाजी महाराज के पिताजी जो ताहरजी थे, ताहरजी महाराज ने शादी करी। शादी करने के बाद उनको बाल बच्चे नहीं हुए, तो उन्होंने दूसरा विवाह करा रामीबाई के साथ। तो उनसे 5 बच्चे हुए। उन 5 बच्चों के नाम इस प्रकार से हैं: रूप जी, रण जी, गुण जी, मेष जी और नव जी। और एक बेटी हुई जिनका नाम है राजन। इसके बाद राजन भाई की शादी कहाँ हुई? शिया गांव में। ऐसा बताया है राजन भाई की शादी हुई शिया गांव में। और काफी वर्षों बाद देखी कृपा हुई, वो सरकार के बासक नाथ थी। काफी वर्षों बाद कृपा हुई इस बासक नाथ की, कि काफी वर्षों बाद जो माता राम कुमारी थी, उनसे तेजाजी महाराज का जन्म हुआ। माघ सुदी 14 वार गुरुवार विक्रम संवत 1130 में तेजाजी महाराज का जन्म हुआ। माघ सुदी 14 वार गुरुवार विक्रम संवत 1130 में वीर तेजाजी महाराज का जन्म हुआ। बोली सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की जय हो। इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे उनकी जीवन काल की भी जानकारी होने लगी, ये अच्छा लगा मुझे। और देखिए, और एक लड़की का भी जन्म हुआ, जहाँ पर बाल बच्चे हो नहीं रहे थे, वहाँ पर तेजाजी के जन्म के बाद एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम बुगरी बाई हुआ। जिसका नाम बुगरी बाई हुआ। सत्य बात है ना? सत्य हुआ। और जब तेजाजी 8 से 9 महीने के हुए, सरकार 8 से 9 महीने के हुए, तब धुरिया परिवार पुष्कर मेला देखने के लिए गए। हरनाल का धुरिया जो परिवार था वो पुष्कर मेला देखने के लिए गए। और इधर झांझर जाति की जो जाट थे,
झांझर जाति के झांझर परिवार की जो जाट थे वो भी पुष्कर जी में मेला देखने के लिए आए। अब मेला देखने के लिए आए तो पहले के लोगों में इतना प्रेम हुआ करता था कि पहले ज्यादा जानकारी लेते नहीं थे। मेले में घूमते घूमते आपस में प्रेम हुआ, आपस में बातचीत बढ़ी, रिश्तेदारी निकली और रिश्ता पक्का हो गया। बोलिए तेजाजी महाराज की जय हो। अब तेजाजी महाराज का रिश्ता पक्का हो गया। 8 से 9 महीने के तेजाजी महाराज जी, उनकी जो धर्मपत्नी है वो कितनी छोटी होगी यहाँ से सोचती थी। आज 40 साल के होते हैं पर आज पता ही नहीं चलता कि मांडो कर दी आधी उम्र निकल जाती है। उसके बाद कारण ऐसा हुआ, तेजाजी महाराज के जीवन में भी भगवान श्री राम जैसा ही संकट आया। जब तो सत्यवादी कहा जाता है जो मर्यादा और सत्य को लेकर जिए, धर्म के ऊपर जिए। अब तेजाजी महाराज के जो मामा ससुर थे, तेजाजी महाराज के जो मामा ससुर थे खाजू जी काला, खाजू जी काला उनके मामा ससुर का नाम था। उन्होंने तेजाजी महाराज के पिताजी से बात में लड़ाई हो गई कहर जी से, और आपस में लड़ाई होते होते तलवारें निकल गई। तलवारें निकली तो निकली, पर सुराम रंग के जो पिताजी थे कहर जी महाराज, उन्होंने तेजाजी महाराज के मामा ससुर खाजू जी काला का वध कर डाला, मतलब उनकी मृत्यु कर दी, माता ही अलग कर दिया। और वहां से भाई की मृत्यु होने के बाद बहन को बुरा लगा, वो थी तेजाजी महाराज के सासू मां। उन्होंने कहा कि जिस जगह रिश्ता होते ही बराबर, आज मेरे भाई को मार डाला, उस जगह मेरी बेटी का भी नहीं हुई और दुश्मनी बढ़ गई। अब देखिए आगे आगे बात तो बहुत लंबी है, कथा बहुत लंबी, पर मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा के हिसाब से दोनों परिवार में दुश्मनी बढ़ गई। अब इसके बाद में तेजाजी महाराज बड़े हुए, जवान हुए, तेजाजी महाराज बड़े हुए, जवान हुए, और एक दिन बेलों को लेकर खेत में गए। वहां पर उनकी जो भाभी थी, बड़े भाई रूप जी की पत्नी, बड़े भाई रूप जी की पत्नी भाभी, वो भोजन लाने में देरी करती है। तो तेजाजी महाराज ने कहा कि भाभी इतनी देरी क्यों लगाई, मैं कब से खेत में गर्मी में काम कर रहा हूँ, आपने भोजन लाने बहुत देर बाद दिया है। तो उनकी भाभी कहने लगी कि तेजा देवर जी की बात कहना चाहती हूँ। तो देवर जी ने कहा कि भाभी सुनाओ क्या बात है। तो भाभी बड़े सुंदर शब्द कह रही है, गाना भी मारती है और इस बहाने घर में बसाना चाहती है। सुनिए अरे मन की सोमनी जाओ, अरे मन की सोमनी बजते जाओ, मने पियो मनी बजते जाओ, थोड़ी थोड़ी आई लाडो छोड़ दो, थोड़ी थोड़ी आई लाडो छोड़ दो। कहने लगी कि आपको पता है देवर जी, मैं अपने बच्चों को रोता हुआ छोड़कर आई हूँ आंगन में। तेजाजी महाराज ने कहा कि भाभी देर से तो आई हो, किंतु रोटी बिल्कुल ठंडी है, इतनी गर्मी में भूख लग रही है, रोटी ठंडी खाऊं, मैं मेहनत कर रहा हूँ खेत में। तो भाभी ने ताना मार दिया, अगर इतनी ही गर्म फुलके चाहिए तो अपनी पत्नी को लेकर के आ जाओ और उसके हाथ से गरम गरम फुलके खाना, और ये रोग उस पर झाड़ना। तेजाजी महाराज ने कहा कि कैसी बात कर रहे हो, मेरी पत्नी कौन? तो भाभी साहब से बात बता दी कि बचपन में हमारा मानो वही हुआ, तो दुश्मनी होने के कारण तुम्हारी पत्नी को अभी तक पहुंचाए नहीं तुम्हारे साथ। तो तेजाजी महाराज सत्य बातें उन्होंने कहा भाभी अब तो मैं कसम खाता हूँ कि अब मैं खाना तभी खाऊंगा जब मेरी पत्नी भूल के मना कर देगी। मैं मेरी पत्नी के हाथ से ही खाना खाऊंगा, अन्यथा मैं तब तक खाना खाऊंगा ही नहीं। इतने में भाभी कहने लगी कि देवर जी मुझे माफ करो, मुझसे मैं निकल गया, घर काम में भी लेट हो गई, आप इतना देर पे क्यों ले रहे हो? उन्होंने कहा कि शूरवीर के निकले मुंह से निकला हुआ, क्षत्रिय के शूरवीर के सुरा के मुंह से निकला हुआ वचन कभी अनदेखा नहीं जाता है। हे भाभी अब मैं जाऊंगा और मेरी पत्नी को लेकर के आऊंगा। घर वालों ने मना करा, पंडितों से ज्योतिषों ने निकाल कर दिखला दिया, अगर तेजा तुम गए तो जीते हुए नहीं
नहीं आऊंगी, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर जाने से मृत्यु मृत्यु नजर आ रही। और तेजाजी महाराज ने प्रण ठान लिया और जैसे ही गया तो ससुराल में चले गए, सारे अपशकुन से गए और तेजाजी महाराज रुके नहीं। और आगे जाकर अब तेजाजी महाराज जैसे ही सासू माँ के सामने गए तो सासू माँ कहने लगी कि तुझे काला नाम धस जाए, तू फिर आ गया जिसकी वजह से मेरा भाई मर गया, जिसके बाप की वजह से आज वो मेरी बच्ची को ले जाने के लिए आया है। मैं किसी प्रकार से अपनी बच्ची को नहीं लौटाऊंगी। अंत में माता प्रेमल ने, सुंदर प्रेमल ने मनाया और उसके बाद जैसे जैसे करके माता प्रेमल ने भोजन बनाया, भोजन करा और रात्रि को कुछ समय मिला उनको बात करने का। उसके बाद में लाछा गुजरी आ गई और लाछा गुजरी ने आकर कहा कि जिया जी, जीजा जी, मेरी गायों को बचा लो, मेरी गायें मर जाएंगी। तो तेजाजी महाराज ने कहा कि गांव में और किसी आदमी को आवाज दे दे, मैं तो मेरी पत्नी को ले जाने आया हूँ। तो उन्होंने कहा, इतने में लाछा गुजरी कहने लगी, अरे छतरी थारो घर में हके, छतरी थारो धर्म हटे, उमरे ते जाहो, अरे छतरी थारो धर्म हटे, उमरे ते जाओ, छतरी थारो धर्म हटे, उमरे ते जाओ, ये ढाया ने तलवारा बोझा जो मरे रे, ढाया ने तलवारा तो बोझा जो मरे रे। कहने लगी कि आप अपने आप में बलवान बनते हो, एक काम करो, तलवार और ढाल और भालों को फेंक दो, वजन लेके क्यों घूम रहे हो? अगर आप गायों की रक्षा नहीं कर सकते हो तो इस इतने बड़े वजन को लेकर क्यों घूम रहे हो? इतना ही सुनते ही तेजाजी महाराज को क्रोध आया और कहने लगे, आधी रात में जाऊंगा गोरक्षा आधी रात में जाऊंगा वो रक्षा कर रामे, तूने मोहे डांटो हे भालो छोड़ दे, पर भालो दुश्मन के पर आओ